जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। और आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। आपको याद होगा पिछले कुछ टॉपिक्स हम लोग इसी पैटर्न पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले डिस्कस किया एरर्स में आप लोगों ने देखा एरर क्या है, एरर क्यों है, उसकी वजूहात क्या है, कॉजेस, और हम एरर को कम कैसे कर सकते हैं। इसी तरह एरर्स के बाद आप लोगों ने डिस्कस किया अनसर्टेनिटी जो है वो क्या होती है। ठीक है, अब इन सब चीजों के बाद आपने डिस्कस किया सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वो मैंने आपको प्रॉपर रूल्स बताए कि कैसे पता चलेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, कैसे मालूम करेंगे हम। तो वो भी आज के लेक्चर में यूज होगा, इसलिए आपने वो लेक्चर भी लाजमी देख लेना है। आज हम चल रहे हैं प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी की तरफ। तो आइए, प्रिसिजन का मतलब क्या है और एक्यूरेसी का मतलब क्या है ये हम देखते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी मेजरमेंट हो तो हमारी ये कोशिश होती है कि वो मेजरमेंट प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। अब इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है वो आज के लेक्चर में हमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। प्रिसिजन ऑफ अ मेजरमेंट refers to how close together a group of measurements are to each other। मतलब ये है कि आपने रीडिंग ली एक बार, दो बार, तीन बार, और तीनों दफा जब आपका जो आंसर आया वो बहुत करीब करीब था, तो इस तरह की जो मेजरमेंट है उसे हम बोलेंगे दिस इज प्रिसाइज मेजरमेंट। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। आपने इस मार्कर की लेंथ को मेजर किया, तो इस मार्कर की जब हमने लेंथ मेजर की तो फॉर एग्जांपल वो है बच्चों आपके पास 10.2 सेंटीमीटर, 10 आप इसको कर लें 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.1 सेंटीमीटर। तो ये आपने तीन दफा रीडिंग्स ली और आपका आंसर ये आया। अब आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग्स बहुत करीब करीब है, 10.1, 10.2, 10.3। तो आपकी मेजरमेंट्स जितना ज्यादा करीब होंगी इसका मतलब आपकी रीडिंग उतनी ज्यादा प्रिसाइज है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, प्रिसिजन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ close together a group of measurement are to each other। आपकी मेजरमेंट्स कितनी करीब करीब है वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रिसिजन। और याद रखिएगा प्रिसिजन इज रिलेटेड टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसिजन का जो ताल्लुक है वो आपके पास आपके इंस्ट्रूमेंट पर है, आपके इंस्ट्रूमेंट से है। तो प्रिसिजन डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियस बात है लीस्ट काउंट का किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होगा। तो प्रिसिजन आपके पास डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, लीस्ट काउंट के ऊपर। और याद रखिएगा लीस्ट काउंट का दूसरा नाम जो है वो है आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इज इट क्लियर? तो ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इसके साथ ही पहले हम इसका बाकी पोर्शन क्लियर करते हैं। वो मैंने आपके सामने यहां पर लिखे, द स्मॉलर द लीस्ट काउंट। जितना आपका जो लीस्ट काउंट है वो स्मॉल होगा, द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट। आपकी मेजरमेंट उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। फॉर एग्जांपल आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उनमें आपने पढ़ा जी मीटर रूल, आपने पढ़ा वर्नियर कैलिपर्स, और आपने पढ़ा स्क्रू गॉज। अब इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स का अगर हम लीस्ट काउंट फाइंड आउट करें तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो आपने पढ़ा था 1 मिलीमीटर। इसी तरह वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो आपके पास है 0.1 मिलीमीटर, और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर। तो सबसे ज्यादा स्मॉल लीस्ट काउंट किसका है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के। तो इट मींस द इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज वेरी लीस्ट सबसे कम। लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, द रीडिंग विल मोर प्रिसाइज इन दैट केस। तो द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, the more precise is the
measurement. Is it clear? और दूसरी बात, the smaller the size of the object, the more precise instrument is used. For example, आप अपने बाल की थिकनेस फाइंड आउट करना चाहते हैं. अब आपके बाल हेयर की थिकनेस बहुत ही कम है, तो मुझे ये बताइए आप मीटर रूल यूज करेंगे. मीटर रूल पर तो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना स्मॉल है ही नहीं कि वो आपके बाल के साइज को मेजर कर सके. हाँ, वो अगर आप थोड़े ज्यादा बाल लें तो वो आप उससे मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक बाल का साइज मेजर करना है तो मीटर रूल उसको मेजर नहीं कर सकता. उसकी एबिलिटी ही नहीं है कि वो उसको मेजर कर सके. इसी तरह वर्नियर कैलिपर मेजर कर लेगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब आपका आंसर. तो हम स्क्रू गेज यूज करेंगे. अब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बहुत कम है, इसका मतलब इट कैन मेजर वेरी स्मॉल वैल्यू. तो जिसका लीस्ट काउंट जितना कम वो उतना ज्यादा प्रिसाइज. इज इट क्लियर? सो द स्मॉलर द साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, the more precise instrument is used. ये था प्रिसीजन. अब आते हैं हम एक्यूरेसी की तरफ. एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोज द measured value is to some accepted or true value. इंग्लिश में होप सो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर इन केस आपको समझ नहीं आया तो आप ये देखिए. लेट्स से आपके पास एक चीज आपने मेजर की और उस चीज के ऊपर लिखा हुआ है कि इसका जो साइज है या जो लेंथ है वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर. अब आपने अपना आंसर इसको मेजर किया और आपका जो आंसर है वो आया 16.9 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो रीडिंग है ना ये आपकी एक्यूरेट है. क्यों एक्यूरेट है? बिकॉज दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू योर एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू. तो ये आपके पास ट्रू वैल्यू थी और आपकी मेजर्ड वैल्यू भी उसके बहुत करीब आ रही है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वो मेजरमेंट जो है वो क्या कहलाएगी? दैट इज एक्यूरेट. एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं. आप ये देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक टारगेट है और इस टारगेट पर हम कुछ केसेस जो है वो इमेजिन कर लेते हैं और इसी तरह यहां पर भी. अच्छा, अब आपका टारगेट जो है वो ये वाला पोर्शन है. ठीक है, इसको टारगेट भी कहते हैं, बुल्स आई भी कहते हैं. तो ये आपका टारगेट है और आपने एरो से निशाना लगाना है. बात समझ में? मीन्स आपने देखा होगा कि ये आपका एरो और आप इसको यूं जो है वो फॉलो करेंगे तो ये निशानाबाजी इसको कहते हैं. तो हुआ ये, आपने जो पहला निशाना लगाया वो आपके पास आकर लगा यहां पर, जो कि आपके टारगेट से बाहर है. इसी तरह जो दूसरा आपने निशाना लगाया वो भी आपके पहले वाले निशाने के बिल्कुल करीब लगा और जो तीसरा निशाना आपने लगाया वो भी बिल्कुल उसी के करीब था, लेकिन टारगेट के करीब नहीं था. बात समझ आई? तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? तो आपने क्योंकि अभी पढ़ा तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ये वाली जो रीडिंग है ये बच्चों क्या कहलाएगी? प्रीसाइज. क्यों प्रीसाइज? क्योंकि आपके जो निशाने थे वो आपस में बहुत करीब करीब है. तो जब वो आपस में करीब करीब है तो हमने पढ़ा कि इस तरह की टर्म के इस तरह की वैल्यूज के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रीसाइज. अच्छा, फिर अगली दफा आपने फिर निशाना लगाया. आपका पहला निशाना लगा यहाँ पर, दूसरा लगा आपका यहाँ पर और तीसरा लगा आपका यहाँ पर. तो आप देख रहे हैं ना तो ये टारगेट के करीब है और ना ही ये आपस में करीब है. तो ये फिर ना तो प्रीसाइज है और ना ही एक्यूरेट है. लेकिन जब थर्ड टाइम आपने अटेम्प्ट की, क्योंकि आपको पता है ट्राई अगेन, एक दफा जब हम कोशिश करेंगे तो हम जरूर अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं. तो थर्ड अटेम्प्ट पर आपने देखा कि आप टारगेट पर भी हैं
और आपस में भी आपकी वैल्यूज बहुत करीब है। तो ये जो रीडिंग है ये आपके पास प्रिसाइज भी है और ये आपके पास एक्यूरेट भी है। तो आई थिंक सो, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक था ये आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी है। आपने प्रिसिजन देखा, मैंने प्रिसिजन के जितने सिमिलर पॉइंट्स थे वो आपके सामने अलग लिख दिए, ठीक है। और मैंने प्रिसिजन को आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। एक्यूरेसी को देख लिया हमने, उसकी डेफिनेशन क्या है। एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने तरीका बता दिया है। लीस्ट काउंट, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको आप डिवाइड कर दे रीडिंग से, तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर किसी को 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास बन जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लेकिन वो हमारे अभी किसी काम की नहीं है। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। लार्जर सिग्निफिकेंट फिगर्स, हायर एक्यूरेसी। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, और जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगे उतनी एक्यूरेसी कम होगी। इसीलिए लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि इस लेक्चर से पहले सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक देख के आइए, ताकि आपको पता चले सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन रिपीट कर